आज के वीडियो में आप जानेंगे कि शमी के पौधे की केयर कैसे करें और यदि अक्टूबर में अभी शमी का पौधा ग्रो नहीं कर रहा है या अपनी सारी पत्तियां गिरा रहा है या पौधा पीला हो रहा है, यानी कि पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं, तो किस खाद को देने से आपके शमी का पौधा घना और लंबा होगा। शमी के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और शमी का सूखना भी अच्छा नहीं माना जाता। तो शमी के पौधे को लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। 5 ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसमें सनलाइट और टेम्परेचर, प्रूनिंग, वाटरिंग और फर्टिलाइजेशन, इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आपके शमी का पौधा काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए, ये मेरे शमी का पौधा है, इसका जो पुराना था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको बुशी बनाने के लिए कट किया है। शमी की ऐसी पतली सी स्टेम होती है और जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाएगा और इसकी आप प्रूनिंग करते जाएंगे तो पौधा धीरे धीरे घना गोलाई में होता जाएगा। यदि इसकी सॉइल मिक्स की बात करें तो यदि न्यू प्लांट आप लगा रहे हैं या पहले से आपने पौधा लगा रखा है तो मिट्टी भुरभुरी हो, वेल ड्रेन हो, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। और यदि न्यू पौधा लगा रहे हैं तो आप 50% गार्डन सॉइल में 30% के करीब सैंड या फिर जो भी परलाइट वगैरह या कोकोपीट आप मिलाते हैं वो मिला लीजिए। बाकी के 20% में आप कंपोस्ट मिला लीजिए। किसी भी प्रकार का कंपोस्ट ले सकते हैं, काउडंग मैन्योर ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इससे पौधे को बहुत अच्छे मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाती है और मिट्टी वेल ड्रेन होती है। शमी के पौधे को नाइट्रोजन की बहुत रिच मात्रा चाहिए। अब बात यह है कि कितने बड़े कंटेनर में इसे लगाना चाहिए। यदि आप बालकनी में लगा रहे हैं तो 8 से 10 इंच के कंटेनर में, जैसे मैंने लगाया है, ये 8 इंच का कंटेनर है और बहुत अच्छे से इसमें ग्रो होता रहता है। यदि आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर ज़मीन में भी ये बहुत अच्छे से पेड़ नुमा आकृति ले लेता है और बालकनी में बहुत अच्छे से आप इसे लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे कंटेनर में यानी 10 इंच के कंटेनर में ग्रो नहीं होगा। यदि आप थोड़ा सा इसे बड़ा भी कंटेनर लेंगे तब भी ये पौधा अच्छे से ग्रो हो जाता है। देखिए, इस पौधे में यदि जैसे जैसे पुराना होता जाएगा और यदि रूट बाउंड हो रहा है यानी कि इसकी जड़ें भर रही हैं तो आप ये कर सकते हैं जो अभी अभी मैंने अपने पौधे में किया है कि इसे रीपॉट करने के बजाय ऊपर से 2-3 इंच सॉइल को मैंने निकाल दिया और 3 इंच नए सॉइल को भर दिया। इससे जो रूट बाउंड की प्रॉब्लम थी, यानी जब भी हम फर्टिलाइज़र देते थे वो जड़ों तक नहीं पहुंचता था, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और पौधा रीपॉटिंग के शौक में भी नहीं गया। अब ये टाइम है कि यदि आपके पौधे पर रूट बाउंड है तो उसे आप रीपॉट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अभी रिपोर्ट करने पर शायद आपका प्लांट शॉक में चला जाए, तो अब फैब तक आपको वेट करना होगा। वैसे किसी भी पौधे को रिपोर्ट करने के लिए या तो बरसातों में या फिर फरवरी का टाइम सही रहता है। अब बात यह है कि इसको कैसे हम बुशी बना सकते हैं। इसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं। हल्की ट्रिमिंग करने से ये पौधा बुशी हो जाता है। हल्की ट्रिमिंग यानी कि ऊपर से 2-2 इंच यदि आप इसे कट करते जाएंगे हर महीने तो धीरे धीरे ये पौधा बुशी होता जाता है। और यदि सनलाइट की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोपहर के धूप से इसे बचाना रहता है हमेशा, लेकिन सर्दियों में इसकी केयर अलग हो जाती है। आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं सर्दियों में। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि पानी तब भी दें जब मिट्टी ऊपर से आपको ड्राई नज़र आए। यदि आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो इसकी पत्तियां मुड़ करके सिकुड़ कर गिरने लगेंगी। तो कई लोगों की ये क्वेरी भी है कि हमारे शमी का पौधा बिल्कुल अपनी पत्तियों को गिरा रहा है और पौधा स्वस्थ नहीं है। तो हो सकता है गमले में आपने ज़्यादा पानी दे दिया है। तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी कभी नहीं देना है, सर्दियों में खासकर इस बात का आप ध्यान रखेंगे, यानी कि सॉइल का सूखना बहुत ज़रूरी है। अब बात यह है कि यदि फंगस लग गई है आपके पौधे पर, किसी भी प्रकार का फंगस का अटैक है, तो आप फंजीसाइड से स्प्रे हर एक वीक कर सकते हैं। यदि फंजीसाइड नहीं है तो 1 चम्मच शैम्पू या लिक्विड डिश वॉश डालिए और उससे स्प्रे कर दीजिए पानी में मिलाकर, तो उससे आपका पौधा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। शमी के पौधे पर फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन तब जब पौधा पुराना हो जाता है। मेरे शमी पर ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी इसे ट्रिम करती रहती हूँ। अब यह है कि नाइट्रोजन युक्त खाद क्या दे सकते हैं आप। आपके पास यदि वर्मी कंपोस्ट है या फिर काउडंग मैन्योर है तो 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर इस तरीके से पानी में घोलिए और वही लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने शमी के पौधे में डाल दीजिए। ये आपका पौधा सालों साल स्वस्थ रहेगा। इस पौधे को फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा पोटेशियम और फॉस्फोरस देने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन युक्त
जब ये खाद देंगे तो कुछ मात्रा में इसमें पोटेशियम और फास्फोरस होता है, जिससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। यदि शमी के पौधे पर वाटरिंग, फर्टिलाइजेशन और टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेगा। बार बार इसे रीपॉट करने से बचें और अभी रीपॉट बिल्कुल भी ना करें। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात बार बार, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि मेरा पौधा सूख रहा है। हो सकता है आपने अभी अभी रीपॉट किया होगा तो आपका पौधा शॉकिंग रीपॉट में चला गया होगा। शमी का पौधा घर में सुख शांति लेकर आता है, इसलिए इस पौधे को घर में ज़रूर लगाइए। सैटरडे को तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और शमी के पौधे में कभी भी गंदा या जूठा पानी ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।